नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग श्री मां का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। ओम। सावित्री, पर्व 1, सर्ग 1, पृष्ठ 5, द सिंबल डॉन, उषा एक प्रतीक। हम लोग एक बार जो भाग हमने अभी तक पढ़ लिया है उसके मूल भाव का स्मरण कर लेते हैं। इस सर्ग के आरंभ में जिस रात्रि का चित्रण किया गया है वह उस दिन से पूर्व की रात्रि है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होना निश्चित है। यह कोई सामान्य दिवस नहीं है, अपितु यह एक विशेष दिन है। यह वह दिन है जिस दिन प्रेम मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। यह वह स्वर्णिम दिवस है जिस दिन धरा पर अतिमानस का अवतरण होगा। यह वह दिन है जिस दिन धरा पर एक नए युग का अर्थात दिव्य जीवन का आरंभ होगा। रात्रि का यह चित्रण जिस प्रहर से आरंभ हो रहा है वह देवताओं के जागरण से पूर्व का समय है। वह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। कवि इस रात्रि की गहनता में सृष्टि के आरंभ से पूर्व के अंधकार का अनुभव कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अंधकार परम अनंत की एक अपारदर्शी अर्थात ओपेक और अभेद्य अर्थात इम्पेनिट्रेबल खाई है, अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक अथाह शून्य है। ए फेदमलेस जीरो ऑक्युपाइड द वर्ल्ड। परंतु उस शून्य में एक शक्ति निहित है जो सृष्टि के एक और चक्र के लिए इच्छुक नहीं है और शून्य में विलीन हो जाना चाहती है। इस अंधकार में पृथ्वी अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रही है और पृथ्वी के विषय में बताते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि पृथ्वी अपने उद्देश्य और अपने स्वर्णिम भाग्य के प्रति अनजान है। इसलिए वह अनमनी है, अनिच्छुक है और अपनी कक्षा में परिक्रमा करने को विवश है। एक बार पुनः श्री अरविंद सृष्टि के नव सृजन से पूर्व के शून्य के विषय में हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि के विलय के पश्चात जो शून्य प्रकट हुआ था उसमें एक चाह शेष रह गई थी जो एक बार पुनः सृष्टि का चक्र आरंभ करने को, उसके लिए श्रम करने को और पीड़ा भोगने को शापित थी। तब वहां एक हलचल उत्पन्न होती है और यह हलचल अवचेतन में स्थित उस पुरानी थकी हुई और अतृप्त अनसेटिस्फाइड चाह के लिए एक जगह बना देती है और तब वह शिशु रूपी चाह उस अंधकार को जकड़ लेती है और उस चाह के प्रत्युत्तर में
सूर्य की एक किरण अर्थात एक कृपा शक्ति अवतरित होती है जो उस अंधकार को स्पर्श करती है। यह शक्ति निश्चेतन में गोपित आत्मा को एक बार पुनः जीने के लिए प्रेरित करती है। सृष्टि के विलय के कारण जो पूर्व के चक्र की उपलब्धियां हैं वे सभी नष्ट हो चुकी हैं और नव सृष्टि की रचना के लिए उन्हें एक बार पुनः प्रकट करना होगा और यह लगभग असंभव प्रतीत होता है, परंतु यदि भगवान का स्पर्श प्राप्त हो तो सभी कुछ संभव है। ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। और उस भागवत स्पर्श के कारण उस अनिश्चित रात्रि में आशा और स्वप्न जन्म लेते हैं। इस प्रकार वह अंधकार समाप्त हो जाता है और उषा प्रकट होती है। उषा के अद्भुत रंगों की छटा काल में भव्यता का एक बीज बो देती है, अर्थात काल में अथवा मनुष्य के अंतर में वह भव्यता की चाह बो देती है। तब उषा की देवी प्रकट होती है और यह कुछ ऐसा था जैसे भगवान का प्रकटन हो गया हो। सकल सृष्टि अब उस दर्शन के पश्चात एक समर्पण और एक अनुष्ठान बन जाती है और हमारी धरा प्रकाश की उस किरण को अपने अंतर में धारण कर लेती है। यहां तक हम पिछले सत्र में देख चुके थे और हम इस सर्ग की आगे की पंक्तियों को देखते हैं। अब जो पंक्तियां हमारे सामने हैं उनका भाव कुछ इस प्रकार से है कि जो उषा की देवी हैं वो इस धरा को अपने प्रति अनिच्छुक पाती हैं और वह लौट जाती हैं और अब उस दिव्य प्रेरणा के स्थान पर केवल मात्र एक पवित्र चाह शेष रह जाती है। A sacred yearning lingered in its trace, the worship of a presence and a power too perfect to be held by death-bound hearts, the prescience of a marvelous birth to come. तो जैसे वो देवी लौट जाती हैं और उसके साथ वो दिव्य प्रेरणा समाप्त हो जाती है तो उसके पद चिन्हों में एक पवित्र चाह शेष रह जाती है। ए सैक्रेड यर्निंग लिंगर्ड इन इट्स ट्रेस। और यह जो चाह है यह अपने में एक आराधना लिए हुए है, द वर्शिप ऑफ ए प्रेजेंस एंड ए पावर। तो यह जो चाह है यह अपने में एक आराधना लिए हुए है, किसकी? एक दिव्य उपस्थिति की और एक दिव्य शक्ति की। द वर्शिप ऑफ ए प्रेजेंस एंड ए पावर टू परफेक्ट टू बी हेल्ड बाय डेथ बाउंड हार्ट्स। और यह जो दिव्य उपस्थिति है, यह जो दिव्य शक्ति है, वह इतनी पूर्ण है कि उसे जो मानवीय हृदय हैं, जो नश्वर हृदय हैं, वो उसे धारण नहीं कर सकते हैं और उसकी आराधना उस चाह में स्थित है। द प्रेसियंस ऑफ अ मार्वलस बर्थ टू कम। और यह चाह अपने में एक पूर्वाभास लिए हुए है, एक आशा लिए हुए है जो आने वाले एक अद्भुत जन्म का पूर्वाभास है। A sacred yearning lingered in its trace, the worship of a presence and a power too perfect to be held by death-bound hearts, the prescience of a marvelous birth to come. तो हम देख रहे हैं
कि इन पंक्तियों में वह जो देवी हैं वो लौट गई हैं और उसका कारण बता रहे हैं कि वो देवी क्यों लौट जाती हैं। यह जो उषा का काल है यह बहुत छोटा होता है और उषा क्षितिज पर बहुत देर तक नहीं ठहर पाती है। ओनली अ लिटल द गॉड लाइट कैन स्टे। तो जो भागवत प्रकाश है वह धरा पर केवल कुछ पल के लिए ही ठहर पाता है। यह जो नश्वर धरा है उसे बहुत देर तक धारण नहीं कर पाती है। तो हम ऐसी कल्पना करें कि उषा काल है, आकाश में एक भव्य रंगों की छटा छाई हुई है। यह कुछ ऐसा है जैसे आकाश में उषा की देवी प्रकट हो गई हैं, परंतु वह शीघ्र ही लौट जाती हैं। ओनली अ लिटल द गॉड लाइट कैन स्टे। और फिर वह जो आध्यात्मिक सौंदर्य है जो वहां प्रकट होता है वो मानव दृष्टि को प्रकाशित कर देता है, अर्थात मानवीय दृष्टि पर उसका कुछ प्रभाव पड़ता है और वह जड़ तत्व में आवेश और रहस्य प्रकट कर देता है, उसको एक अर्थ प्रदान कर देता है। स्पिरिचुअल ब्यूटी इल्यूमिनिंग ह्यूमन साइट lines with its passion and mystery, matters mask and squanders eternity on a beat of time। तो यह जो आध्यात्मिक सौंदर्य है यह मानव दृष्टि को प्रकाशित कर देता है और यह जो जड़ रूपी मुखौटा है उसमें अपना आवेश और अपना रहस्य भर देता है। And squanders eternity on a beat of time। और काल के एक पल पर अपनी शाश्वतता लुटा देता है, अर्थात वह काल के एक पल में शाश्वतता को प्रकट कर देता है। अर्थात वह जो उषा काल है वो ऐसा है कि वह एक छोटे से पल में भगवान को प्रकट कर देता है। यही भाव हमें हमारे प्राचीन मंदिरों में भी दिखाई देता है। यदि हम किसी प्राचीन मंदिर को देखें तो पाएंगे कि उसके हर एक वर्ग में शिल्पकार ने दिव्यता भर दी है और यह कुछ ऐसा है मानो भगवान ने अपने आप को जड़ तत्व के हर अंश में भर दिया हो। इसी प्रकार उषा का जो दिव्य सौंदर्य है कुछ ऐसा था जिसने शाश्वतता को धरा के एक नश्वर पल में भर दिया था। स्पिरिचुअल ब्यूटी इल्यूमिनिंग ह्यूमन साइट लाइन्स विद इट्स पैशन एंड मिस्ट्री मैटर्स मास एंड स्क्वेंडर्स इटर्निटी ऑन ए बीट ऑफ टाइम। इसकी एक और उपमा दे रहे हैं। जिस प्रकार देह में जन्म लेने के पश्चात आत्मा का जो तेज है वो अचित में खो जाता है, उसी प्रकार वह दिव्य अग्नि का क्षणिक प्रकाश उज्जवल वायु में घुल गया। अर्थात उषा की देवी तो लौट गई परंतु उनका जो प्रकाश था वह उस वायु में घुल गया। यह कुछ ऐसा था जैसे दिव्यता धरा के अंतर में समा गई, अर्थात वह उषा की देवी लौट गई परंतु अपनी दिव्यता का कुछ अंश इस धरा में समाहित कर गई। As when a soul draws near the sill of birth, adjoining mortal time to timelessness, a spark of deity lost in matter's grip, its luster vanishes in the inconscient plane।
तो उदाहरण दे रहे हैं कि सिल ऑफ बर्थ, सिल शब्द जो है उसका अर्थ होता है कि कोई एक हॉरिजेंटल बार जो दो चीजों को अलग कर रही हो या उनको ज्वाइन कर रही हो। मुख्य रूप से जो खिड़की या दरवाजे होते हैं उनकी जो चौखट होती है, जो उनको बाकी स्ट्रक्चर से अलग करती है, उसे सिल कहते हैं। तो यहां पर वे हमें बता रहे हैं, एज व्हेन ए सोल ड्रॉज नियर द सिल ऑफ बर्थ adjoining mortal time to timelessness। तो यह जो जन्म है उस समय क्या होता है कि एक जो शाश्वत आत्मा है वो इस मर्त्य जड़ तत्व में समाहित हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। अर्थात जब एक आत्मा का जन्म होता है तो जो नश्वरता है और शाश्वतता का मिलन हो जाता है। तो जैसे जब एक आत्मा जन्म लेती है तब क्या होता है, ए स्पार्क ऑफ डेटी लॉस्ट इन मैटर स्क्रिप्ट, और जैसे एक दिव्य ज्योति जो कि जड़ तत्व में खो जाती है, इट्स लस्टर वेनिशेस इन द इनकॉन्शियंट प्लेन्स, और वो जो आत्मा अपने साथ प्रकाश लेकर आई है, जो दिव्यता लेकर आई है, उसकी चमक अचित्त में लुप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार से दैट ट्रांजिटरी ग्लो ऑफ मैजिक फायर सो नाउ डिसॉल्व्ड इन ब्राइट एक्स्टम्ड एयर, उसी प्रकार से वह जो जादुई अग्नि है उसकी क्षणिक चमक अब उज्जवल और अभ्यस्त वायुमंडल में विलीन हो गई। अर्थात वह उषा की देवी लौट गई और वह धरा का जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसको अपनी दिव्यता से प्रकाशित कर गई। As when a soul draws near the sill of birth, adjoining mortal time to timelessness, a spark of deity lost in matter script, its luster vanishes in the inconscient planes. That transitory glow of magic fire, so now dissolved in bright accustomed air। और यह जो धरा की वायु है वो अकस्टम्ड है, वो अभ्यस्त है। वो किस चीज के लिए अभ्यस्त है कि यह जो उषा है यह प्रतिदिन प्रकट होती है और प्रतिदिन ये लौट जाती है, यह जानते हुए कि यह धरा उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। तो यह जो धरा है उसका जो वायुमंडल है वो इसके लिए अभ्यस्त है और इसी प्रकार से आज की उषा भी अपना प्रकाश उस वायुमंडल में स्थापित कर लौट गई। दैट ट्रांजिटरी ग्लो ऑफ मैजिक फायर सो नाउ डिसॉल्व्ड इन ब्राइट एक्स्टम्ड एयर। और उसके साथ ही उषा की देवी जो संदेश अपने साथ लाई थी वह समाप्त हो गया और वह देवी लौट गई। द मैसेज सीज्ड एंड वेन द मैसेंजर। वह संदेश समाप्त हो गया और संदेशवाहिका विलीन हो गई, लौट गई। तो यहां पर उषा की देवी संदेशवाहिका है और वह हमारे लिए एक संदेश लेकर आई हैं और वह संदेश है नव सृजन का, स्वर्णिम भविष्य का। द मैसेज सीज्ड एंड वेन द मैसेंजर। द सिंगल कॉल, द अनकम्पेनियन्ड पावर ड्रू बैक इनटू
some far off secret word, the hue and marvel of the supernal being. तो वो उषा की देवी कैसी हैं? वो एक अकेली पुकार है, द सिंगल कॉल, और वह दिव्य पुकार है, भगवान से आई हुई पुकार है। द अनकंपेनियड पावर, वो केवल पुकार नहीं है, वह शक्ति भी है, वह एक दिव्य शक्ति है, अकेली शक्ति जो भागवत से आई है। द सिंगल कॉल, द अनकंपेनियड पावर drew back into some far off secret word, the hue and marvel of the supernal being. तो वह दिव्य पुकार और दिव्य शक्ति जैसे एक जो दिव्य रश्मि पुंज है, उसका रंगीन सौंदर्य और चमत्कार, द ह्यू एंड मार्वल ऑफ द सुपरनल बीम। तो उसके साथ साथ उसका जो सौंदर्य है, रंगीन सौंदर्य, और उसका जो चमत्कार है, वो भी लौट गया, ड्रू बैक इनटू सम फार ऑफ सीक्रेट वर्ल्ड, दूर किसी गुह्य जगत में लौट गया। शी लुक्ड नो मोर ऑन आवर मॉर्टेलिटी, और उसने हमारी नश्वरता से, हमारे नश्वर जगत से मुख मोड़ लिया, अर्थात वह देवी लौट गई। द मैसेज सीज्ड एंड वेन्ड द मैसेंजर, द सिंगल कॉल, द अनकंपेनियड पावर ड्रू बैक इनटू सम फार ऑफ सीक्रेट वर्ड, द ह्यू एंड मार्वल ऑफ द सुपरनल बीम। शी लुक्ड नो मोर ऑन आवर मॉर्टेलिटी। और वह जो दिव्य सौंदर्य है, वह अब धरा पर और अधिक जीवित नहीं रह सका। द एक्सेस ऑफ ब्यूटी नेचुरल टू गॉड काइंड कुड नॉट अपहोल्ड इट्स क्लेम ऑन टाइम बॉर्न आईज। टू मिस्टिक रियल फॉर स्पेस टेनेंसी, हर बॉडी ऑफ ग्लोरी was expunged from heaven, the rarity and wonder lived no more. तो यह उषा काल की बात कर रहे हैं, उसके सौंदर्य की बात कर रहे हैं। वह सौंदर्य कैसा है? द एक्सेस ऑफ ब्यूटी, वो अतिरिक्त सौंदर्य है। जो उषा काल का सौंदर्य है, वो अद्भुत होता है, वो दिव्य होता है। द एक्सेस ऑफ ब्यूटी नेचुरल टू गॉड काइंड, और वह देवों के लिए सहज होता है, अर्थात वो देवलोक से आया है, उससे जुड़ा हुआ है, वो अपने में शाश्वतता लिए हुए है, दिव्यता लिए हुए है। The excess of beauty natural to God kind could not uphold its claim on time-born eyes. तो वह जो सौंदर्य है, जो देवों के लिए अति सहज है, वो मानवीय नेत्रों पर अपना अधिकार कुछ और देर तक नहीं रख पाया, अर्थात वो लौट गया। टू मिस्टिक रियल फॉर स्पेस टेनेंसी, और यह सौंदर्य कैसा है? ये अत्यधिक रहस्यमयी है और वास्तविक भी है, और ये इतना अधिक रहस्यमयी और वास्तविक है कि उसके कारण उसको आकाश ने अपने क्षेत्र से निकाल दिया, क्योंकि वो वहां पर ठहर नहीं सकता था। Too mystic real for space tenancy, her body of glory was expunged from heaven. तो वो आकाश ने उस अत्यधिक रहस्यमयी और वास्तविक सौंदर्य को लौटा दिया। The rarity and wonder lived no more. और ये
एक दुर्लभ दृश्य था, एक आश्चर्य था जो लौट गया, अब शेष नहीं रहा। The excess of beauty natural to Godkind could not uphold its claim on time-born eyes. Too mystic real for space tenancy, her body of glory was expunged from heaven. The rarity and wonder lived no more. और जब उषा लौट जाती है तो क्या होता है? धरा पर एक सामान्य दिवस आरंभ हो जाता है। There was the common light of earthly day. अर्थात अब वह दिव्यता, अब वो भागवत दर्शन समाप्त हो गया था और उसके स्थान पर धरा पर क्या था? एक सामान्य प्रकाश था। There was the common light of earthly day. अब धरा पर एक सामान्य दिवस और एक सामान्य प्रकाश उपस्थित था। There was the common light of earthly day. Affranchised from the respite of fatigue, once more the rumor of the speed of life pursued the cycles of her blinded quest. बड़ी सारगर्भित पंक्ति है कि जब सामान्य दिवस आरंभ होता है तो क्या होता है कि धरा पर जो भी जीव हैं वो रात्रि के विश्राम के पश्चात जाग जाते हैं और एक बार पुनः वे अपनी खोज पर चल देते हैं। उनकी खोज कैसी है? ब्लाइंडेड क्वेस्ट, वो अंध खोज है। वो नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहे हैं, परंतु वह अपना दिन आरंभ कर देते हैं। अफ्रेंचाइज्ड फ्रॉम द रेस्पाइट ऑफ फैटीग, तो दिन के श्रम के पश्चात और रात्रि की थकान से मुक्त होने के पश्चात तो मनुष्य और सभी जीव दिन में श्रम करते हैं, रात में विश्राम करते हैं, अपनी थकान दूर करते हैं और उसके पश्चात वो एक बार पुनः जागृत हो जाते हैं, उठ जाते हैं। अफ्रेंचाइज फ्रॉम द रेस्पाइट ऑफ फैटीग, वंस मोर द रूमर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइफ। तो जो जीवन का जो कोलाहल है, एक बार पुनः वो अपनी यात्रा पर चल पड़ा। वंस मोर द रूमर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइफ परसूड द साइकिल्स ऑफ हर ब्लाइंडेड क्वेस्ट। तो यह जो जीवन है उसके साइकिल क्या है? उसका साइकिल है दिन और रात का चक्र। श्रम करना, विश्राम करना और पुनः श्रम करना। किस लिए? एक अंधी खोज के पीछे, उसका पीछा करने के लिए आगे बढ़ना, यही धरा पर जो जीव है उनकी दिनचर्या है। Affranchised from the respite of fatigue, once more the rumor of the speed of life pursued the cycles of her blinded quest. अब श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि अब जैसे जैसे दिन आरंभ होता है तो इसके साथ जो सभी जीव हैं वो अपना जीवन आरंभ कर देते हैं और उन जीवों के मध्य मनुष्य भी है। वह भी जागृत होता है और वह अपने भाग्य का बोझ उठाते हुए अपने दैनिक कार्य में जुट जाता है। All sprang to their unwearying daily act. तो जितने भी वहां पर जीव हैं उनकी दिनचर्या कैसी है? अपरिवर्तनीय है। और यदि हम अपनी दिनचर्या भी देखें तो वो लगभग एक जैसी ही रहती है।
वर्ष पश्चात वर्ष हम वैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं और हमारी जो दिनचर्या है वो अनवेरिंग, वो अपरिवर्तनीय रहती है। All sprang to their unvarying daily acts। तो सभी अपने जो अपरिवर्तनीय दैनिक कार्यों की जो श्रृंखला है उसमें वो जुट गए। The 1,000 peoples of the soil and tree obeyed the unforeseen instant's urge। यहां पर वो बता रहे हैं The 1,000 peoples of the soil and tree, अर्थात वृक्षों पर रहने वाले और धरा पर रहने वाले जो सहस्रों जीव हैं, उनके अंदर एक अंध आवेश उत्पन्न होता है। अनफोर्सीन इंस्टेंट्स अर्ज, जो अज्ञ है ऐसा आवेश उनके अंतर में उत्पन्न होता है और उसका अनुकरण करते हुए, उसको फॉलो करते हुए वह आगे बढ़ जाते हैं। The 1,000 peoples of the soil and tree obeyed the unforeseen instant's urge। तो सभी जीवों में एक अंध कामना होती है, एक अंध आवेश होता है और जिसके कारण वे प्रातः होते ही अपनी कामना को पूरी करने के लिए चल देते हैं। और इन्हीं सभी जीवों में मनुष्य भी सम्मिलित है। एंड लीडर हेयर विद हिज अनसर्टेन माइंड, और इस धरा का नेता कौन है? मनुष्य है, परंतु उसका मन कैसा है? अनसर्टेन माइंड, अनिश्चित मन है। वो नहीं जानता कि वो किस ओर जा रहा है। Alone who stares at the future's covered face, इन सहस्रों जीवों में केवल वही मनुष्य है जो भविष्य के ढके हुए चेहरे को देखता है, अर्थात वह भविष्य के प्रति सचेत है। तो मनुष्य किस प्रकार का है कि मनुष्य धरती पर उपस्थित सभी जीवों में श्रेष्ठ है। वह उनका नेता है, लीडर हेयर विद हिज अनसर्टेन माइंड। केवल मनुष्य ही सामने देख सकता है, वो ऊपर देख सकता है। मनुष्य ही भविष्य की ओर देखता है और इसी कारण वह पीड़ित है। वह नियति के बोझ के तले दबा हुआ है और उस बोझ को ढोने को विवश है, जबकि शेष सभी जीव भविष्य के प्रति अनजान हैं और इसलिए उसके बोझ से मुक्त हैं। हम देखते हैं कि जो शेष जीव हैं, पशु और पक्षी, वे केवल अपने आवेश से प्रेरित होकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, परंतु मनुष्य अपनी कामनाओं, अपनी आवेश और जो भविष्य की कल्पना है, जो उसके ऊपर नियति का बोझ है, उसको लेकर आगे बढ़ता है। एंड लीडर हेयर विद हिज अनसर्टेन माइंड, alone who stares at the future's covered face, man lifted up the burden of his faith। तो जिस प्रकार से बाकी सब जीव अपना दिन आरंभ करते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपनी नियति का बोझ उठाते हुए अपना दिन आरंभ कर देता है। All sprang to their unvarying daily acts, the 1,000 peoples of the soil and tree obeyed the unforeseen instant's urge, and leader here with his uncertain mind, alone who stares at the future's covered face, man lifted up the burden
ऑफ हिज फेथ। और अब वो हमें सावित्री के विषय में बता रहे हैं कि उन लोगों के मध्य में, उन मनुष्यों के मध्य में सावित्री भी जाग जाती हैं। एंड सावित्री टू अवोक अमंग दीज ट्राइब्स that hasten to join the brilliant summoner's chant। तो यह जो मनुष्यों का समूह है, ये जागने के पश्चात वो जो सूर्य प्रकट हुआ है, दीप्तमान सूर्य, उसकी स्तुति में भाग लेते हैं, शीघ्रता करते हैं। और सावित्री भी इन मनुष्यों के समूह के मध्य जाग जाती है। एंड सावित्री टू अवोक among these tribes that hasten to join the brilliant summoner's chant। समनर यहां पर सूर्य के लिए उपयोग हुआ है, जो कि मनुष्य को समन करता है, वो उठने के लिए कहता है, उनको काम करने के लिए कहता है। समन का अर्थ किसी को बुलाना, किसी को नियोजित करना। और यहां पर एस अक्षर जो है वो कैपिटल है, तो यह सूर्य को इंगित कर रहा है। तो यह जो मनुष्यों का जो समूह है, जो सब जाग गए हैं और उस दीप्तमान सूर्य की स्तुति करने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं, उनमें सावित्री भी जाग जाती है। एंड ल्यूर्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द अपरेंट वेज acclaim their portion of ephemeral joy। और यह जो मनुष्यों के समूह हैं, ये आकर्षित हैं किससे? लौकिक रीतियों की सुंदरता से। जो पार्थिव रीतियां हैं, क्रियाएं हैं, उनका जो सौंदर्य है, उनसे ये मनुष्य आकर्षित होते हैं। उसमें वह एक सुख की अनुभूति करते हैं और वह उस क्षणिक सुख का स्वागत करते। अर्थात जो मनुष्य है, वो जो क्षणिक सुख है, जो नश्वर सुख है, जो बाह्य सुख है, जो बाह्य सौंदर्य में छिपा हुआ सुख है, उससे आकर्षित होकर आगे बढ़ते हैं। एंड सावित्री टू awoke among these tribes that hasten to join the brilliant summoner's chant, and lured by the beauty of the apparent ways, acclaim their portion of ephemeral joy। और इन मनुष्यों के समूह के मध्य सावित्री कैसी है? सावित्री एक अजनबी के समान है, क्योंकि वे शाश्वतता से आई हैं, उससे जुड़ी हुई हैं। और यह जो छोटे छोटे सुख हैं, ये जो क्षणिक सुख हैं, ये जो नश्वर सुख हैं, वो सावित्री को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। अकिन टू द इटर्निटी whence she came, no part she took in this small happiness। तो सावित्री कैसी हैं? वो शाश्वतता से आई हैं, whence she came, और उसके समान है, वो शाश्वतता लिए हुए हैं। akin to the eternity whence she came, no part she took in this small happiness। तो सावित्री इन जो क्षुद्र सुखों में कोई भाग नहीं लेती हैं, अर्थात वह उनसे प्रेरित नहीं होती हैं, यह सुख उसको आकर्षित नहीं करते हैं। ए माइटी स्ट्रेंजर इन द ह्यूमन फील, द एम्बॉडीड गेस्ट विद इन मेड नो रिस्पॉन्स। और सावित्री के अंतर में कौन स्थित है? एक दिव्य अतिथि उसके अंतर में स्थित है, द एम्बॉडीड गेस्ट। और वो अपने को कैसा अनुभव कर रहा है? ए माइटी स्ट्रेंजर इन द ह्यूमन फील्ड। वह मनुष्यों के समूह में अपने आप को एक
सशक्त और महान अजनबी के समान अनुभव कर रहा है। विदिन मेड नो रिस्पॉन्स, वो अंतर में स्थित है और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अर्थात वह जो छोटे छोटे सुख हैं सावित्री को प्रेरित नहीं कर पाए, उसे चालित नहीं कर पाए। Akin to the eternity when she came, no part she took in this small happiness. A mighty stranger in the human field, the embodied guest within made no response. यही भाव इन पंक्तियों में भी है कि वो कामनाएं जो मनुष्यों को दौड़ने के लिए प्रेरित करती हैं, वो सावित्री के लिए अजनबी थी। द कॉल दैट वेक्स द लीप ऑफ ह्यूमन माइंड, तो वो पुकार जो मनुष्य के मन को सक्रिय कर देती है, उसे दौड़ने के लिए प्रेरित करती है। द कॉल दैट वेक्स द लीप ऑफ ह्यूमन माइंड, इट्स चेकर्ड ईगर मोशन ऑफ परस्यूट। तो यह जो पुकार है, यह एक चाह लिए हुए है। इट्स चेकर्ड ईगर मोशन ऑफ परस्यूट, तो उसकी जो गति है वो किस प्रकार की है? चेकर्ड है, वो इधर उधर भाग रही है। और ईगर है, वो अधीर है। तो वह पुकार जो मनुष्यों के मन को प्रेरित करती है, वह एक ऐसी गति लिए हुई है जो कि अनिश्चित है, चेकर्ड है, इधर उधर भाग रही है और ईगर है, अधीर है। इट्स फ्लटरिंग ह्यूड इल्यूजन ऑफ डिजायर, और यह जो पुकार है, इसने एक कामना का भ्रम पाला हुआ है। और वो कैसा है? फ्लटरिंग ह्यूड, उसके जो रंग हैं वो बदलते हुए तीव्रता से, जैसे किसी पक्षी के पंख फ्लटर करते हैं, वैसे ही ये रंग बदल रहे हैं। कामनाओं के जो रंग बदलते हैं, उससे जो भ्रम पैदा हो रहा है, वह इस पुकार का अंश है, पार्ट है। The call that wakes the leap of human mind, its checkered eager motion of pursuit, its fluttering hued illusion of desire, visited her heart like a sweet alien note. और वो सावित्री के हृदय में कैसे प्रवेश करते हैं? जैसे कोई एक मधुर और अपरिचित स्वर हो। तो वो सावित्री को मधुर तो लगता है, परंतु उसके लिए अपरिचित है। द कॉल दैट वेक्स द लीप ऑफ ह्यूमन माइंड, इट्स चेकर्ड ईगर मोशन ऑफ परसूट, इट्स फ्लटरिंग ह्यूड इल्यूजन ऑफ डिजायर, विजिटेड हर हार्ट लाइक ए स्वीट एलियन नोट। Time's message of brief light was not for her. तो यह जो काल का जो संदेश है, जो क्षणिक है, टाइम्स मैसेज ऑफ ब्रीफ लाइट, जो क्षणिक प्रकाश लिए हुए है, वो सावित्री के लिए नहीं था। परंतु हमारी कामनाएं कैसी होती हैं? हमारी जो प्राणिक और मानसिक कामनाएं हैं, वो क्षणिक होती हैं, उठती हैं और शीघ्र समाप्त हो जाती हैं, और हम प्रत्येक कामना के पीछे दौड़ चलते हैं। परंतु ये कामनाएं सावित्री को विचलित नहीं करती हैं, उसको अपरिचित प्रतीत होती हैं। टाइम्स मैसेज ऑफ ब्रीफ लाइट वॉज नॉट फॉर हर। और अब वे बता रहे हैं इन पंक्तियों में कि जो सावित्री के अंतर में एक पीड़ा है, वो इस धरा पर आई है, दिव्यता से आई है,
शाश्वतता से आई है और उसने मनुष्य की नश्वर देह में जन्म लिया है। उसमें जन्म लेने के कारण वो अपने आप को सीमित अनुभव करती है। उसके अंतर में एक पीड़ा है। In her there was the anguish of the gods, imprisoned in our transient human mold, the deathless conquered by the death of things. तो जो अमर देव होते हैं, जब वे इस धरा पर जन्म लेते हैं, मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, मनुष्य के अंतर में प्रकट होते हैं, तब वे देखते हैं कि जो पदार्थों की जो नश्वरता है वो उन्हें बांध लेती है, उन पर विजय प्राप्त कर लेती है और यह उनके मन में एक पीड़ा उत्पन्न करती है। और यही पीड़ा सावित्री के अंतर में भी है। वो शाश्वतता जो नश्वरता में कैद हो गई है, बंध गई है, इस कारण से उनके अंतर में एक पीड़ा है। In her there was the anguish of the gods, imprisoned in our transient human mold, the deathless conquered by the death of things. और सावित्री एक विशाल प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। उसका आनंद उनका सहज स्वभाव है, परंतु जब वे धरा पर आती हैं तो वह आनंद बहुत देर तक ठहर नहीं पाता है। A vaster nature's joy had once been hers. तो एक विशालतर प्रकृति का आनंद कभी सावित्री का स्वाभाविक साथी था। A vaster nature's joy had once been hers, but long could keep not its gold heavenly hue, or stand upon this brittle earthly base. परंतु वह आनंद जो अपना स्वर्णिम और दिव्य रंग है वो बहुत लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सका, अर्थात वह आनंद लौट गया। और स्टैंड अपॉन दिस ब्रिटल अर्थली बेस, अथवा वह जो आनंद है इस भंगुर धरा पर एक लंबे समय तक नहीं ठहर सका। A vaster nature's joy had once been hers, but long could keep not its gold heavenly hue, or stand upon this brittle earthly base. और इस धरा पर जो जीवन है वो कैसा है? फ्रेजाइल है, भंगुर है, नैरो है। और उस जीवन ने सावित्री जो शक्ति अपने साथ लाई थी उसको नकार दिया। A narrow movement on time's deep abysm, life's fragile littleness denied the power. तो ये जो भंगुर जीवन है, जो शुद्र जीवन है, जो काल की गहरी खाई पर एक संकीर्ण गति करता है, उसकी गति कैसी है? नैरो। उसने जो सावित्री अपने साथ शक्ति लाई थी उसको नकार दिया, क्योंकि वह उस विशाल शक्ति को, उस दिव्य शक्ति को धारण नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ उसने क्या क्या नकारा जो सावित्री अपने साथ लाई थी? द प्राउड एंड कॉन्शियस वाइडनेस एंड द ब्लिस। तो एक ऐसा विस्तार जो आत्मसंतुष्ट था, जो सचेतन था, जो सावित्री अपने साथ लाई थी, और एक आनंद शी हैड ब्रॉड विद हर इन द ह्यूमन फॉर्म, जो वह अपने साथ मानवीय रूप में साथ लाई थी, उसको अस्वीकार कर दिया। द काम डिलाइट दैट वेट्स वन सोल टू ऑल। तो एक नीरव आनंद
जो एक आत्मा को शेष सभी आत्माओं से जोड़ता है, वह आनंद जो सावित्री अपने साथ लाई थी, धरा के जीवन ने उसको अस्वीकार कर दिया। द की टू द फ्लेमिंग डोर्स ऑफ एक्टसी, और वह कुंजी जो परमात्मा के ज्वलंत दरवाजों को खोल देती है, जो सावित्री अपने साथ लाई थी, धरा के जीवन ने उसको अस्वीकार कर दिया। ए नैरो मूवमेंट ऑन टाइम्स डीप अबिज्म, लाइफ्स फ्रेजाइल लिटिलनेस डिनाइड द पावर, the proud and conscious wideness and the bliss she had brought with her into the human form, the calm delight that weds one soul to all, the key to the flaming doors of ecstasy। तो इस प्रकार से सावित्री यहां पर अपने को एक अजनबी के समान अनुभव करती हैं, और जो वे अपने साथ लेकर आई थी, जो दिव्यता वो लेकर आई थी, वो धरा का जीवन उसको अस्वीकार कर देता है। और प्रत्युत्तर में सावित्री को वो क्या देता है? एक ऐसा प्रेम जो मृत्यु के पाश में लिपटा हुआ है। तो इससे आगे जो अंश आने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि श्री अरविंद हमें धरा के चरित्र के विषय में बताते हैं, और वे कहते हैं कि धरा को रूपांतरित करना बहुत कठिन है। धरा जो है शाश्वतता के स्पर्श को, दिव्यता को सहन नहीं कर पाती है और उसे लौटा देती है। धरा कृपा का विरोध करती है और प्रभु का जो दूत है उसका मृत्यु और पीड़ा से स्वागत करती है, अर्थात उसको मृत्यु और पीड़ा अर्पित करती है। और इसके पश्चात वे सावित्री के विषय में बताते हैं कि सावित्री को अपने दुर्भाग्य का पूर्वाभास है, परंतु वे अपनी पीड़ा किसी से साझा नहीं करती हैं। वह अपना दुर्भाग्य का सामना करने के लिए अकेली हैं और उन्हें किसी का साथ प्राप्त नहीं है, परंतु वे सकल जगत को अपने अंतर में लिए हुए हैं और अकेले ही भागवत कार्य को पूर्ण करने के लिए और काल और नियति का सामना करने के लिए वे उठ खड़ी होती हैं। और यह वही दिन है जिस दिन सावित्री मृत्यु का सामना करती हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करती हैं और वरदान के रूप में इस धरा पर अतिमानस के अवतरण को प्राप्त करती हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस सत्र को विराम देंगे। एक बार शांति मंत्र के साथ श्री मां को नमन करते हुए। शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद। नमस्कार।